हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि इसके पहले हम लोग भारतेंदु युगीन प्रश्नोत्तरी के 50 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे के प्रश्नों पर बात करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? और आपके सामने ऑप्शन है साहित्य, संगीत, चित्रकला, नृत्य कला। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला से। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी? रूसो, प्लेटो, अरस्तु, नीत्शे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीत्शे ने। देखिए, इस तरह के कई प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है कि लेखक की मृत्यु किसने घोषित किया? लेखक की मृत्यु, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये तो आपका हो जाएगा कि ईश्वर मर गया, ये नीत्शे का स्टेटमेंट है। लेखक की मृत्यु तो रोला बार्थ। और एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है कि विचारधारा का अंत। ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा डेनियल बेल। और एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है कि लेखक का अंत। ये सभी स्टेटमेंट हैं। उत्तर आधुनिकतावाद अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सब स्टेटमेंट मिल जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा लायन ट्रीलिंग। तो ये चार चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला कि ईश्वर मर गया नीत्शे, लेखक का अंत लायन ट्रीलिंग, लेखक की मृत्यु रोला बार्थ, विचारधारा का अंत डेनियल बेल। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1868, 1823, 1826, 1900। तो जैसा कि कवि वचन सुधा जो मासिक पत्रिका थी वो 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाला, भारतेंदु जी ने। तो पहला तो भारतेंदु जी याद कर लीजिए, 1868 में निकाले थे। और ये पत्रिका किस प्रकार थी? मासिक पत्रिका थी। और एक प्रश्न और बन जाएगा कि ये कहाँ से निकलती थी? तो बनारस से। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि समाचार सुधा वर्षण आपके कोलकाता से निकला था। अब मान लीजिए पूछ दिया गया कि कब निकला था, तो 1854 ईस्वी में। किसने निकाला था? तो श्याम सुंदर सेन। और मान लीजिए पूछ दिया गया किस प्रकार का पत्र था, तो दैनिक। अभी तो मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं तो लग रहा होगा सरल है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया और दिमाग में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का पत्र था या कहाँ से निकला था या किसने निकाला था, तो बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन इतना हो जाएगा कि लगेगा कि इतना सरल प्रश्न था। लास्ट में फाइनल टच देते समय या फाइनल ट्रिक करते समय बहुत दुख होगा कि इतना छोटा प्रश्न गलत कर दिए। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था। देखिए, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक।
आप के लिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक पत्र था। कब निकला था? तो 1826 ईस्वी में निकला था। कहाँ से निकला था? तो कोलकाता से निकला था। उसके बाद ये किसने निकाला था? तो जुगल किशोर ने निकाला था। एक बार तो इतना पूछ दिया गया कि किस दिन निकला था, किसी पेपर में पूछा था, शायद जीएससी वैसी या किसी ऐसे पेपर में पूछ दिया था, तो मंगलवार को, सर्वप्रथम मंगलवार को इसका शुभारंभ हुआ। तो ये चीज़ें कभी कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो जाती हैं, तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु। 56 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। अगला है कि धन्य भूमि भारत सब उपजावन रत्न की उपजावन किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक, हरिऔध प्रेमघर, रत्नाकर। बताइए आप लोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। अगला प्रश्न है कि विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अज्ञेय, भारतेंदु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरीश। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत 12 मासा किसकी रचना है? राधा कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास। 59 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णदास। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। और मान लीजिए आपको एक ऐसी वीडियो लग रही है, अगर आपने विचार देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या और ठहर के पढ़ाने की ज़रूरत है या जिस स्पीड से चल रहा है वो सही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि 50 प्रश्न बहुत कम समय में हो जाता है, और कभी कभी ये लगता है कि नहीं, समय गंवाने से अच्छा है कि जल्दी से प्रश्नों को हल किया जाए। जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका भी समय इम्पोर्टेंट है, तो आपके भी समय को ध्यान रखा जाए। आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। मन की लहर किसकी काव्य रचना है? अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि मन की लहर जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न, हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन, दिनकर, भारतेंदु। 61 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? भारत भिक्षा, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रबोधिनी। इसी में इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया है। अगला प्रश्न है कि कौन करेजो नहीं कसकत सुनि विपति बाल विधवन की किसकी पंक्ति है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। 63 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई किसकी पंक्ति है? और आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रेमघन। 64 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 65 पर आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं
श्री ललित रामायण किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, हरिनाथ पाठक, प्रेमगन। 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिनाथ पाठक। अगला प्रश्न कि मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, उग्र, प्रेमगन। 67 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमगन। अगला प्रश्न देखिए, ये जो वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन है ना, ये सब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, या मान लीजिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, इन सब एग्जामों में, या DSSB एग्जामों में रैंडम क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, बाकी वन लाइनर क्वेश्चन कभी कभी बहुत कठिन लगने लगते हैं, क्योंकि उसके आगे पीछे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, आप कुछ एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको रैंडम याद करने का ही ट्रिक रखना पड़ेगा, उसके अलावा आपके सामने कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप जितना से जितना रिवाइज करिए, रटिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य की रचनाकार हैं, और आपके सामने ऑप्शन है प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री। 68 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा प्रेमघन। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो का व्याख्यान वर्ष है? 1893, 1890, 1900, 1905। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? राम कुमार वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, यशपाल, रामचंद्र शुक्ल। 71 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, आंग्ल स्कूल, कलकत्ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। मेघनाथ वध किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त, माइकल मधुसूदन दत्त, नगेंद्र। 73 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, आपका सही उत्तर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, तदीय समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिशचंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है? कई वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? नगेंद्र, अज्ञेय, नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा। बताइए आप लोग सही उत्तर का क्या होगा? तो ये रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? आनंद रघुनंदन, नील देवी, संयोगिता स्वयंवर, सत्य हरिश्चंद्र। 76 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो जैसा कि हिंदी का पहला जो नाटक है वो आनंद रघुनंदन को माना जाता है। ठीक है, बाकी शुक्ल जी ने अलग माना है, बच्चन सिंह ने अलग माना है। अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के नाटककार कौन है? भारतेंदु, गोपाल चंद्र गिरधरदास, मधुसूदन दत्त, मैथिली शरणगुप्त। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल चंद्र गिरधरदास। और इसी नहुस नाटक को आपके शुक्ल जी प्रथम नाटक मानते हैं, बच्चन जी भी मानते हैं। बच्चन और शुक्ल इसी को
प्रथम नाटक मानते हैं, नहुस नाटक। नहीं, नहुस को आपके भारतेंदु जी मानते हैं। ये आप लोग करेक्शन कर लीजिए, नहुस नाटक को, क्योंकि इनके पापा लिखे थे तो इसको भारतेंदु जी मानते हैं। भारतेंदु जी इसको, नहुस को पहला नाटक मानते हैं। और आनंद रघुनंदन जो है, इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु, निराला, विश्वनाथ सिंह, श्रीधर पाठक। तो इस वाले प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह। ये नाटक इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी। 79 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णदास, नहीं, राधा कृष्ण शर्मा। ये भारतेंदु मंडल में नहीं थे। बाकी श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी, ये लोग भारतेंदु मंडल में शामिल थे। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था कानपुर, काशी, आगरा, कोलकाता। तो जैसा कि काशी उस समय साहित्य का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी। तो ब्राह्मण पत्रिका, जैसा कि प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे और इसको इन्होंने 1883 ईस्वी में निकाला। कहाँ से निकाला? तो कानपुर से। कैसा पत्र था? तो मासिक था। ब्राह्मण पत्रिका मासिक थी, 1883 ईस्वी में निकली कानपुर से और इसको प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी। देखिए आ गया, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर। 83 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कलिराज की सभा नाटक किसका है? हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन। 84 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता कौन है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, भारतेंदु, प्रेमगन। 85 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमगन। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, नील देवी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्या सुंदर, जिसको कि 1868 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ये इनका पहला अनुदित नाटक कह सकते हैं और पहला नाटक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रखा? हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, बालाबोधनी, भारतेंदु। 87 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संगीत शाकुंतला नाटक रचनाकार कौन है? अद्या प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र। 88 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? सुधाकर द्विवेदी, दामोदर शास्त्री, इस पे काशीनाथ खत्री, अद्या प्रसाद खत्री। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो भारतेंदु मंडल में आपके सुधाकर द्विवेदी जी नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग शामिल थे। अगला प्रश्न बताइए कि सदादर्श पत्र के संपादक थे चंद्र शर्मा गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त, प्रेमगन, श्रीनिवास दास। सदादर्श पत्र कौन संपादक था?
आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवासा। अगला प्रश्न कि नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उग्र, अक्स। 91 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न कि सच्ची समालोचना किसकी रचना है? नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट। 92 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न कि मानव धर्मसार किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालमुकुंद गुप्त। 93 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी के संपादक थे? हरिऔध, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक थे? भारतेंदु, श्रीनिवास, सदल मिश्र, लल्लूलाल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कालचक्र पुस्तक को भारतेंदु जी ने लिखा है। प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है? भाण, नाटिका, नाट्य गीत, प्रहसन। देखिए नाटक कई प्रकार के होते हैं, उसमें से प्रेम जोगिनी जो है वो किस प्रकार का नाटक है? तो वो नाटिका है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, भारतेंदु के निम्न नाटकों में कौन सा मौलिक नाटक है? देखिए इसी तरह से प्रश्न बनते हैं और आपके सामने ऑप्शन है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, प्रेम जोगिनी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि निम्नलिखित में मौलिक नाटक कौन है। इसी तरह से ऑप्शन देके पूछ देगा कि निम्नलिखित में से अनुदित नाटक कौन है या निम्नलिखित में से कौन मौलिक नाटक नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम जोगिनी। ये इनका मौलिक नाटक है जो कि 1875 में इन्होंने लिखा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा आई विद्या सुंदर जो है ये पहला अनुदित नाटक है जो कि 1868 ईस्वी में लिखे थे ये। और मान लीजिए अगर सीधा प्रश्न दे दिए कि भारतेंदु जी का प्रथम नाटक कौन है तो विद्या सुंदर ही बताना है, और जब अनुदित मौलिक जोड़ के दे तब आपको बताना है दूसरा। अगला प्रश्न कि पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? भारतेंदु जी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा, गोपाल राम गहमरी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरीश। अगला प्रश्न है कि इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे, गोपाल राम गहमरी, श्रीधर पाठक, हरिनाथ पाठक। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और आज का यह अंतिम प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, बालमुकुंद गुप्त। बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने आज 100 प्रश्न हल कर लिए। इसके पहले वाले अगर प्रश्नों को आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना रिव्यू कमेंट माध्यम से ज़रूर दें।